वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं मई 18 को जो हमने एडिटोरियल का एनालिसिस किया था उसमें जो वर्ड्स यूज किए थे उसको रिवाइज करते हैं। रात का समय है, सीखने के लिए अच्छा समय है। शांति से सुनिए इस वीडियो को। हो सकता है ये शब्द रात भर आपके दिमाग में चले और याद हो जाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है? जिम्मेदारी, राइट? रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन फॉर और फॉर सम एक्टिविटी, किसी के प्रति कोई जिम्मेदारी या किसी एक्टिविटी, कोई काम जो हो रहा है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके बारे में कोई जिम्मेदारी, तो वो होगी अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी। ठीक है। शॉर्टकमिंग्स, शॉर्टकमिंग मतलब कि डेफिशिएंसी, किसी चीज में कोई कमी रह जाना, कुछ जो चीज जिस चीज की वजह से कोई चीज आइडियल ना बन पाए, उसे शॉर्टकमिंग कहेंगे। ठीक है। जैसे कि लॉ में कुछ शॉर्टकमिंग हो सकता है, किसी गैजेट में कुछ शॉर्टकमिंग हो सकता है, राइट? किसी गाड़ी में कोई शॉर्टकमिंग्स हो सकती है। तो हाँ, अकाउंटेबिलिटी नाउन है, शॉर्टकमिंग्स भी नाउन है। डायनेस्टिक जो है वो हो गया एडजेक्टिव, इसका जो नाउन फॉर्म होगा वो होगा डायनेस्टी। मतलब कि हिंदी में बोले तो शासन का से संबंधित। ठीक है। तो ये होता है रिलेटेड टू, इसका मतलब कि रिलेटेड टू पावरफुल लीडर्स इन द सेम फैमिली। किसी भी कोई राजा महाराजा या जो लीडरशिप चल रही है, जैसे कि इस देश में कहें तो अमित शाह की जो फैमिली है, तो उसे डायनेस्टिक थोड़ा सा कहा जा सकता है। लेकिन जनरली ये जो पुराने राजा महाराजा थे उनके समय के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। डेविए ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है। डेविएशन जो है वो नाउन है, राइट? डेविएट वर्ब है, डेविएशन नाउन है। डेविएट करना या डेविएशन का मतलब होता है जो नॉर्मल नॉर्म चला जा रहा है उससे डाइवर्ज होना। ठीक है। अब समझिए, डाइवर्ज जो है वो है एक वर्ड है कॉन्वर्ज। डाइवर्ज का मतलब एक धारा में चल रहा है अलग होना। कन्वर्ज मतलब दो धाराएं आ रही हैं एक होना। तो डाइवर्ज कन्वर्ज दोनों एंटोनियम है। ठीक है। डेविएशन का मतलब होता है डाइवर्ज करना, जो भी आइडियोलॉजी चली आ रही है उससे अलग उससे अलग विचार रखना या ऐसा कुछ। ठीक है। बैकिंग, बैकिंग का मतलब यहाँ पे नाउन है। ठीक है। इसका मतलब होता है एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अप्रूवल एंड सपोर्ट, बैकअप के लिए बैकअप की तरह सपोर्ट देना, अप्रूव करना एंड लाइकवाइज। ठीक है। तो अगर किसी को कहें कि आ, किसी आदमी को उस स्टेट पुलिस की बैकिंग है, इसका मतलब कि उस स्टेट पुलिस का अप्रूवल है, उसको उस स्टेट पुलिस का सपोर्ट है, वो कुछ भी कर सकता है ऐसा। ठीक है। हैंग फायर जो है वो एक फ्रेज है। ठीक है। इसका मतलब होता है हैंग फायर का मतलब डिले और बी डिलेड इन टेकिंग एक्शन और प्रोग्रेसिंग। मतलब अगर हम ऐसा कहें कि पुलिस जानबूझ के डिले कर रही है या एक्शन लेने में डिले कर रही है या केस को आगे बढ़ाने में डिले कर रही है, तो उसे हैंग फायर करना कहेंगे। ठीक है। हैंग फायर याद रहेगा, हैंग फायर मतलब डिले करना। आइडियोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकल जो है एडजेक्टिव है। इसका मतलब है रिलेटेड टू और सजेस्टिव ऑफ आइडियाज। ठीक है। तो आइडियोलॉजिकल, आइडियाज, तो आइडिया से संबंधित जो चीजें हैं वो है आइडियोलॉजिकल। इनर्शिया, जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है उन्हें तो बहुत अच्छे से मालूम होगा। लैक ऑफ एनर्जी। ठीक है। इनर्शिया नाउन है, लैक ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी का जिसमें ना हो। ठीक है। इन एनर्जेटिक कह सकते हैं उसको। डिकेडेंस, डिकेडेंस जो है वो नाउन है। इसका मतलब होता है ऐसा बिहेवियर या ऐसा एटीट्यूड जो दिखाए कि मॉरल स्टैंडर्ड है ना वो लो है। ठीक है। मतलब कि बेईमानी करना या ऐसा कुछ बिहेवियर, ऐसा एटीट्यूड होना जिससे ये सारी बेईमानी वगैरह चीजें सजेस्ट करे, जिनमें मॉरल स्टैंडर्ड जो है वो लो हो। ठीक है। डिकेडेंस। इमोबिलाइज करना, इमोबिलाइज यहाँ पे वर्ब है। मतलब कि जो एसेस के इस्तेमाल है उसको प्रोहिबिट कर देना, मना कर देना। ठीक है। रोक देना, उसे इमोबिलाइज करना कहते हैं। देखिए, मोबिलाइज को हम कई बार पढ़ चुके हैं अपने एडिटोरियल के एनालिसिस में कि जब बहुत सारे एसेस को एक साथ रखते हैं, मान लीजिए कोई नेता निकला है चुनाव प्रचार में, तो वो सारे लोगों को मोबिलाइज करता है। ठीक है। सारे अपने एसेट्स को एक जगह करता है ताकि वो अपनी पावर दिखा पाए, अपना रुतबा दिखा पाए। इमोबिलाइज करना मतलब उसका उल्टा, प्रोहिबिट द यूज ऑफ एसेट्स, मना करना या बिल्कुल चेतावनी दे देना, मना कर देना इस्तेमाल करने के लिए। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट यहाँ पे वर्ब है। सर्व एज द इंसाइटिंग कॉज, मतलब
कॉज को सर्व करना। ठीक है, प्रॉम्प्ट का मतलब समझ में आ गया। किसी भी एक कॉज को, किसी भी एक कॉज को हिंदी में क्या बोलेंगे, उसको सर्व करना। एक मिनट। ठीक है, गिव राइज टू, एक मिनट नीचे, ये तो वर्ब है। इवेंट, ठीक है, ये जस्टिफिकेशन, उसको जस्टिफिकेशन को सर्व करने को प्रॉम्प्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज असर्शन, यहाँ पे नाउन है, असर्ट करना वर्ब हुआ। असर्शन का मतलब होता है ऐसा डिक्लेरेशन जो कि बहुत ही जोर लगा के कहा जाए। ठीक है, तो अगर किसी की कोई वकील जो है कुछ कोई दलील बार बार दे रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे या हाई कोर्ट के जो जज होंगे वो बहुत ही असर्टिवली कुछ कहेंगे या असर्शन देंगे। वहां पे रहता है कि वो ऐसा डिक्लेयर कर रहे हैं, बहुत ही जोर लगा के वो डिक्लेयर करने की नहीं ऐसा नहीं ऐसा। समझ में आ गया, असर्शन, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन विच इज एम्पैथेटिकली मेड। नेक्स्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिंजर ग्रुप। जिंजर ग्रुप नाउन है, सॉरी, इसका मतलब होता है हाईली एक्टिव फैक्शन। फैक्शन क्या होता है, फैक्शन मतलब एक छोटा सा ग्रुप। ठीक है, तो एक पार्टी के अंदर एक छोटा सा ग्रुप हो जो कि एक पार्टिकुलर इश्यू पे बहुत ज्यादा एक्शन लेने को बोले। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट एक बड़ी सी पार्टी होगी, पार्लियामेंट जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उसमें कोई छोटा सा ग्रुप है, वो बोले कि नहीं जी हम तो नर्मदा बचाओ आंदोलन करेंगे या ऐसा कुछ भी छोटा सा सेव सॉइल या कुछ ऐसा कॉज लेके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज सैगिंग। सैगिंग जो है वो तो जिरंड फॉर्म है, लेकिन इसका जो वर्ब है वो हुआ सैग, SAG। इसका मतलब होता है कमजोर करना, वीकनिंग। ठीक है, सैग, वीकन। हेम, हेम जो है नाउन है यहाँ पे। ठीक है, इसका सिंपल मतलब होता है पोजीशन ऑफ लीडरशिप। इसके जनरली यूज करते हैं हेम ऑफ अफेयर्स, मतलब कि बहुत ही ऊंची गद्दी में जो बैठा हुआ है वो। ठीक है, लीडरशिप की पोजीशन जो बैठा हुआ है, हेम। एल साइलेंट है इसमें। एरा, एरा है नाउन ना। एरा का मतलब होता है ऐसा एक पीरियड जो कि डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर से मार्क्ड किया हुआ हो, मतलब एक अलग ही कैरेक्टर वाला पीरियड। ठीक है, नेपोटिज्म है अगला वर्ड, मतलब कि नाउन है नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तो मतलब फेवरेटिज्म की जो पॉलिसी होती है उसको नेपोटिज्म कहते हैं। फेवरेटिज्म इज शोन टू रिलेटिव्स और क्लोज फ्रेंड्स बाय दोज इन पावर। जो लोग पावर में हैं वो अपने रिश्तेदारों को या जो दोस्त हैं उनको कुछ फेवरेटिज्म करते हैं, जैसे फेवर करते हैं, जैसे कि उन्हें नौकरी दे दी या उन्हें किसी प्रोजेक्ट पे रख दिया या उन्हें किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट ठेका दे दिया। लास्ट वर्ड इज एवरेज। एवरेज का मतलब होता है एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर मनी एंड पोसेशंस, मतलब कि पैसे के लिए या भौतिक वस्तुओं के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर। ठीक है, तो ये है एवरेज। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको इन सारे वर्ड्स के कॉन्टेक्चुअल यूजेज पढ़ने हैं तो आप मई 18 का हिंदू वोकैब का एनालिसिस जाके देख सकते हैं। मैं इसमें लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका। ठीक है, तो बस यही था आज का सेशन। चलिए मिलते हैं अगले में। अगर हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा ये सेशन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाय बाय।